हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीख रहे थे वर्क एंड टाइम यानी कार्य और समय। कार्य और समय मैंने पहले वीडियो में 1 से 5 नंबर तक क्वेश्चन आपको सिखाए हैं। आज हम लोग उसके आगे प्रश्न सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कह रहा है कि ए तथा बी एक साथ मिलकर एक कार्य 10 दिनों में कर सकते हैं। ए तथा बी, अब ए तथा बी यानी ए और बी अगर एक साथ कोई कार्य करते हैं, ए और बी अगर एक साथ कोई कार्य करते हैं तो 10 दिन का समय लेंगे। ए तथा बी अगर कोई काम करेंगे, एक साथ करेंगे तो 10 दिन का समय लेंगे। वही कार्य बी तथा सी, बी और सी अगर वो कार्य करेंगे तो 6 दिन का समय लेंगे। और ए तथा सी इस कार्य को करें तो 12 दिन का समय लेते हैं। तो पूछा जा रहा है आपसे कि ए बी तथा सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, यानी ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। इस टाइप का प्रश्न मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको अच्छी तरीके से समझाया है। आप इसमें भी समझिएगा कैसे ये प्रश्न लगेगा। आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 लोगों का एलसीएम होगा। अब इनका एलसीएम यानी ये क्या होगा, कुल कार्य होगा। ये हमारा कुल कार्य होगा। यहाँ पे कुल कितना कार्य करना है वो एलसीएम के तरीके से निकाला जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 10, 6 और 12 एक ऐसी संख्या लिखो कि 10 भी उस संख्या को काट दे, 12 से भी वो संख्या कट जाए और 6 से भी वो संख्या कट जाए। तो आप कहेंगे यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखो, यानी वो नंबर होगा क्या, वो नंबर होगा 60 यानी 60। वो नंबर क्या होगा 60। ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है, इसको भाग कर देना है। तो इसको भाग करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको भाग करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, और इसको भाग करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा। अब देखिएगा जब 60 को 10 से भाग करते हैं तो क्या मिलते हैं यहाँ पे 6। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जब हम इसको भाग करेंगे 60 को 6 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जब इसी 60 को हम 12 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी 12 पंचे 60 हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर हुई होगी। इतना समझ में आ गया। बिल्कुल एक एक बात बताएंगे, एक एक बात आपको समझाने वाले हैं यहाँ पे हम। आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक डाउट यहाँ पे आपका दूर किया जाएगा। कोई भी डाउट है तो वो यहाँ पे दूर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ पाए ये क्या है, ये इनका एक दिन का कार्य है। यानी ए और बी एक दिन में 6 कार्य करते हैं, एक दिन की क्षमता है। बी और सी एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 10। ए और सी एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 5 कार्य करते हैं। तो ऐसा हमने कहा था कि इसमें जोड़ना है, यानी ए कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये कितनी बार है, 2 बार था। तो 2 बार ऐड कर लिया आपने। अब यहाँ पे क्या होगा, ये सब जो भी एक एक दिन की क्षमताएं हैं, एक एक दिन जो काम हुआ है, एक दिन जो काम हुआ है, यानी एक दिन उसने कितना काम किया था, 6 काम किया था। एक दिन कितना काम किया, 10 काम किया। और एक दिन लोगों ने कितना काम किया, 5 काम किया। तो टोटल कितना काम किया, 10, 5, 15 और 6, 21। यानी टोटल कितना काम हो गया, 21 काम हो गया। यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 21/2 काम करेंगे। ये ए बी सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 21/2 काम करेंगे। तो बताओ ये 60 काम कितने दिन में करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल, 60/21/2 कर दो। 60/21/2 कर दीजिए तो ये आ जाएगा 60/21, और ये रेसिप्रोकल होकर 2 ऊपर चला जाएगा। इसको हम 3 से कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 से 21, 3 दूना 6। तो ऊपर क्या बनेगा, 2 दूना 4/40। यही आपका आंसर है। इसको आप जब ये आपका हर छोटा है तो इसको हम सही भिन्न में लिखते हैं, यानी मिश्रित भिन्न में लिखते हैं। तो मिश्रित भिन्न में दूसरा आंसर भी हो सकता है 7/35 और 5 40/7, यानी दोनों आपके आंसर हैं। ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसा प्रश्न मैंने कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाया, बिल्कुल एक एक स्टेप आपको बताया है। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि रोनाल्ड और एलन एक नियुक्त का कार्य कर रहे हैं। रोनाल्ड कंप्यूटर पर 32 पृष्ठ 6 घंटे में टाइप करता है, जबकि एलन 40 पृष्ठ 5 घंटे में करता है। यानी 40 पृष्ठ 5 घंटे में करता है। 110 पृष्ठों के कार्य को अलग अलग कंप्यूटरों पर करने में उन्हें कितना समय लगेगा।
ये अब अच्छा प्रश्न है आपका। तो यहाँ पे पहले क्या हुआ था कि रोनाल्ड आया और 32 पृष्ठ 6 घंटे में, तो 1 घंटे में उसने कितना किया? 32 पृष्ठ यानी 32 पृष्ठ जो थे वो 6 घंटे में किया, तो 1 घंटे में कितना करेगा? 32/6। 1 घंटे में कितना करेगा? 32/6 करेगा। तो हम 1 घंटे का डायरेक्ट निकालते हैं कि 32/6 ये रोनाल्ड द्वारा है। एलन क्या किया? एलन ने किया कि 40 पृष्ठ 5 घंटे में उसने टाइप किए। 40 पृष्ठ 5 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना किया? तो आप कहोगे सर 1 घंटे में 40/5 करेगा, तो टोटल कितना हो गया इनका काम? तो आप कहोगे टोटल काम की अगर बात करते हैं तो 2 से कैंसिल होगा। ये 2 3 6, 2 1 2, 2 चौके 12, यानी ये 14/3 और ये 5 1 5, 5 8 40, यानी ये 8 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल आनी चाहिए। ये 1 घंटे की बात है। 5 घंटे में अगर इतना हुआ है तो 1 घंटे में कितने पृष्ठ टाइप करेगा? 1 घंटे में कितना टाइप करेगा? 1 घंटे में कितना टाइप किया? ये निकल के आ गया भाई। एक इफिशियंसी हमको पता होनी चाहिए, कार्य क्षमता उसकी पता होनी चाहिए। वो कार्य क्षमता निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। वो क्या निकाल रहे हैं? कार्य क्षमता निकाल रहे हैं हम लोग। तो जब कार्य क्षमता निकालेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कैसे होगा। ये हो जाएगा आपका 14, 8 3 24 प्लस 24 और बटे कितना हो जाएगा? 3। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो अभी बता दीजिए। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए आप लोग। भाई कुछ नहीं किया हमने, क्या किया भाई? 2 3 6, 2 1 2, 2 6 12, सॉरी यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हर जगह 6 हो जाएगा, यहाँ पे कर दीजिए 2 6 12, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा, ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे 16/3 प्लस 8 16 प्लस 24/3 इस तरीके से होना वाला है। अब इनको ऐड कर सकते हो आप ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐड करिएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? जब आप ऐड करेंगे इनको तो ये हो जाएगा आपका 6 4 10, 3 और 1 4 और बटे 3, यानी 40/3। अब ये 40/3 1 घंटे की इफिशियंसी निकल के आ गई। अब उसको करना क्या है? क्वेश्चन में बोला गया है कि 110 पृष्ठों के कार्य को अलग अलग कंप्यूटरों पर करने पर उन्हें कितना समय लगेगा। तो 110 पृष्ठ हैं। पृष्ठ कितने हैं? 110 पृष्ठ हैं। और 1 घंटे में कितना करता है? 40 और बटे 3, यानी ये ऊपर आ जाएगा। तो ये यहाँ से कैंसिल हो सकता है, तो यह जाएगा 33/4 और 4 8 32, 1 बचेगा और बटे 4, ठीक है ना, बटे 4। ये हो जाएगा आपका घंटे। इसी बात को हम लोग और भी कुछ लिख सकते हैं, यानी ये 8 क्या है? 8 घंटे है। और 1/4 यानी 1/4 60 से करो तो 15 चौके 60, यानी 15 मिनट हो जाएगा। 15 क्या हो जाएगा? मिनट हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तो ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है ए तथा बी एक साथ एक कार्य को 28 दिनों में कर सकते हैं। ए तथा बी एक कार्य एक साथ 28 दिनों में कर सकते हैं। ए बी तथा सी उसी कार्य को एक साथ 21 दिनों में कर सकते हैं। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? अब सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? ए और बी यानी ए प्लस बी एक कार्य को 28 दिन में करते हैं। ए है और बी अगर दो ही कार्य करते हैं तो 28 दिन का समय लेते हैं, ए और बी। अब कह रहे ए बी सी तीनों लोग हैं, ए भी है, बी भी है और सी भी है। अगर ये तीनों के तीनों लोग कार्य करेंगे तो 21 दिन का समय लेंगे। कितने दिन का समय लेंगे? 21 दिन का समय लेंगे। तो अब बताना है आपको कि इनका कुल कार्य कितना होने वाला है, यानी ये कुल कार्य यहाँ पे जो हम बताते हैं आपको कुल कार्य कितना होगा। तो भाई इनका एलसीएम यानी एक ऐसी संख्या लिखना है जो 28 भी काट दे उसको और 21 भी उसको काट दे। तो आप लिख सकते हो 84। अरे भाई 84 कैसे लिख दिया आपने? तो 84 इनका एलसीएम, यानी हम 28 यहाँ पे बोले थे और यहाँ पे 21 बोले थे। तो 28 को क्या बोल सकते हो? 7 × 4, 7 चौके 28 और 7 × 3 यानी 7 3 21 बोल सकते हो आप। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम लेना है आपको। यहाँ पे आप 7 ले सकते हो, 4 ले सकते हो और 3 ले सकते हो। तो 4 3 12 यानी 3 चौके 12 और 12 × 7 84। ये बात समझ में आ गई। अब आपको डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है ये समझिएगा। यानी आप 28 को डिवाइड करेंगे, इसी पूरी संख्या को
तो यानी 28 ये है ना पूरा, 7 चौके 28, 28 कर गया, बचा कितना 3, तो यहाँ पे कितना लिखोगे 3 लिखोगे। फिर इसी को भाग करना था और 21 से भाग करना था, तो 21 का मतलब 7 × 3, 21 कट गया, यानी बचा कितना 4 बचा। ये बातें समझ में आ रही हैं? ये बातें बिल्कुल एग्जैक्ट अच्छी तरीके से समझ लीजिए आप लोग, क्योंकि यहीं पे गलती होती है। अब होता क्या है कि ए और बी मिलकर एक दिन में, ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, और ए बी सी मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं। तो अगर हम आपसे पूछें कि बताओ सी अकेला एक दिन में कितना काम करता है, भाई ए बी सी मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं, ए बी मिलकर 3 काम करते हैं, तो आप कहेंगे सी जो काम करेगा वो 4 - 3 अर्थात 1 काम करेगा। भाई तीनों मिलकर 4 काम करते हैं, दोनों मिलकर 3 करते हैं, तो इसमें घटा दोगे तो सी अकेला एक दिन में कितना करेगा, 1 काम करेगा। सी अकेला एक दिन में 1 काम करेगा, तो 84 काम कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे सर 84 काम 84 दिन में करेगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया है तो लाइक करिएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको, 84 काम 84 दिन में होगा। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर है ये आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहा है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। ए तथा बी, एक ए है और एक बी है, अगर ये दोनों लोग मिलते हैं तो एक कार्य को 6 दिन में करते हैं। यदि बी अपने आप वह कार्य 8 दिनों में कर सकता है, यानी जो बी है अगर वो सिंगल काम करेगा तो कितने दिन में करेगा, 8 दिन में करेगा। ठीक है, तो कह रहा है ए स्वतंत्र रूप से कितने दिन में कर पाएगा। ए और बी 6 दिन का समय लेते हैं किसी काम को करने में, वही काम अगर बी करे तो 8 दिन का समय लेते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा। यानी यहाँ पे एक ऐसी संख्या लिखो जो 6 भी काट दे इसको और 8 भी काट दे, तो 24 होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, आप लिखिए भाई क्या आने वाला है। तो आप कहेंगे इसको इससे 6 से भाग कर दो, 6 चौके 24, 8 तिया 24 3, यानी ए और बी मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं और बी अकेला एक दिन में 3 काम करता है। तो बताओ ए अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, तो ए अकेला जो एक दिन में है वो इसमें 3 घटा दो, तो ए अकेला एक दिन में 1 काम करेगा। ए अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। और अगर ए अकेला एक दिन में 1 काम करता है तो 24 काम 24 दिन में करेगा, तो यानी आंसर कितना हो जाएगा, 24 दिन हो जाएगा। ए अकेला उस काम को 24 दिन में करेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या हो सकता है आपका, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। ए तथा बी एक कार्य को 10 दिन में, ए तथा बी दो लोग हैं यहाँ पे, ए भी है और बी भी है। कहते हैं कि ए तथा बी एक कार्य को 10 दिन में करता है। ए तथा बी एक कार्य को 10 दिन में, बी तथा सी उस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ए तथा सी उस कार्य को 15 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन है आपका। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अच्छा प्रश्न है, कैसे करेंगे हम लोग। हमने कहा था कि यहाँ पे कुल कार्य निकालिए पहले, 10 12 15। 10 12 15 जब भी आता है तो हम लोग 60 लिखते हैं। कितना लिखते हैं, 60 लिखते हैं। यानी इससे भी ये कटेगा, इससे काट भी देगा, ये भी इसको काट देगा। तो यहाँ पे नंबर लिख दो भाई। ठीक है, तो 60 को जब 10 से भाग करेंगे तो आप जानते हैं कि 6 मिलेगा आपको। 60 को जब 12 से भाग करोगे तो आप जानते हो यहाँ पे 5 मिलने वाला है। और 60 को 15 से भाग करोगे तो आप जानते हो कि यहाँ पे 15 चौके 60 मिलने वाला है, यानी कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको पता थी, ऐसा हो गया। तो इन सबको ऐड करेंगे आप, 2a + b + c बराबर क्या मिलेगा, इन सबको ऐड करना है, जोड़ना है इन सबको। तो 6 4 10 5 15 हो गया ये आपका। कोई दिक्कत नहीं हुई। तो यहाँ पे a b और c बराबर 15 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 15/2, यानी ए बी सी एक दिन में 15/2 काम करते हैं। एक दिन में 15/2 यानी 7.5 काम करते हैं। तो हम कहेंगे
कि यहाँ पे हमको सी निकालना है, तो सी की एक दिन की क्षमता क्या है, तो भाई सी की अगर एक दिन की सॉरी ए की एक दिन की क्षमता निकालना है तो यहाँ पे बी और सी को हटाना पड़ेगा ना, तो बी और सी की क्षमता घटा दो, तो बी और सी की सर क्षमता जो एक दिन की है वो 5 है, तो भाई इसमें 5 घटा दिया जाए तो क्या मिलेगा, केवल केवल ए मिलेगा, क्या मिलेगा, केवल और केवल ए मिलने वाला है। तो जब केवल ए मिलेगा तो 5 दूना 10 क्या हो जाएगा, ये 15 माइनस 10 और बटे 2, ठीक है। तो ए इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे घटा दीजिए 5/2, 5/2, यानी जो ए है वो एक दिन में 5/2 काम करता है। जो एक इफिशियंसी नहीं मिली है, ए की कार्य क्षमता मिली है वो 5/2 मिली है, यानी ए एक दिन में 5/2 कार्य करता है। तो कह रहा है कि टोटल कार्य कितने दिन में करेगा, तो ए टोटल कार्य, और टोटल कार्य है कितना 60 और बटे 5 और इंटू 2। कोई दिक्कत इतने में, कोई दिक्कत नहीं। 5 से इसको कैंसिल करना चाहो तो कह सकते हो, 5 का नम 5, 5 का नम 5, फिर यहाँ पे 5 दूना 10, 12 दूना 24, कितने दिन आ जाएंगे, 24 दिन में। यानी यदि अगर उसे ए काम या उस काम को ए समाप्त करेगा तो कितना समय लगेगा, 24 दिन लगेगा, ठीक है। हम यहाँ पे बिल्कुल शॉर्टकट आपको नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल एक एक स्टेप आपको कोई शॉर्टकट नहीं बता रहे। आप इसमें कुछ सॉल्व कर सकते हो, ये स्टेप आप डायरेक्ट कर सकते थे, यहाँ पे इतना बड़ा ये प्रश्न नहीं है, ठीक है ना। तो हम आपको बिल्कुल डीपली बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ए एक काम को 4 दिन में, ए एक काम को 4 दिन में पूरा कर लेता है। भाई ए जो है वो एक काम को 4 दिन में पूरा कर लेता है। फिर कहते हैं बी उसे 6 दिन में पूरा करता है, यानी बी उस काम को 6 दिन में पूरा करेगा। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को पूरा करें तो उस काम को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या क्या होगी, लगने वाले दिनों की संख्या क्या होगी। तो ये तो वेरी सिंपल प्रश्न है, इससे बड़े बड़े प्रश्न अभी आप कर चुके हो, तो ये प्रश्न आप बिल्कुल करेंगे। कैसे करेंगे, आप जानते हो कि यहाँ पे कितना मिलेगा 4, यहाँ से कितना मिलेगा 3, यानी यहाँ पे एक ऐसी संख्या लिखो जो कटे दोनों से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 3 12 और यहाँ पे 6 दूना 12। तो कह रहा कि ए और बी, भाई ए और बी यानी ए और बी अगर उस काम को करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 और 2 5, यानी एक दिन में 5 काम करेंगे। तो भाई एक दिन में 5 करेंगे तो 12 काम कितने दिन में करेंगे, आप सॉल्व कर लीजिए। 12 काम कितने दिन में करेंगे, तो 5 दूना 10, 2 बचा 2/5, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 सही 2/5 दिन में करेंगे, ठीक है। आप नोट कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है जो कह रहा है कि बी और सी एक काम को 12 दिन में, बी और सी एक काम को 12 दिन में। तो भाई बी है और सी है, एक काम को 12 दिन में करता है। सी और ए उस काम को 8 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर उसे 6 दिन में कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6। तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन आपसे ये है कि ए प्लस बी अगर 2 व्यक्ति केवल काम करें तो समय कितना लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसा प्रश्न दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक ऐसा नंबर लिखो जो 12 से भी कटे, 8 से भी कटे और 6 से भी कट जाए। तो आप जानते हो कि ऐसा नंबर क्या होगा, 12 से, 8 से और 6 से। तो हम कहते हैं कि ऐसे का ऐसा नंबर क्या होगा भाई, 24 होगा। 24 से काटो, 12 काट दो, 12 से काटो, 12 दूना 24, 8 तिया 24 और 6 चौके 24, सब नंबर कट गए। इतनी बातें समझ में आ रही हैं सबको, ये समझ में आनी चाहिए। अब यहां पे क्या हुआ कि बी और सी, अगर बी और सी इसमें हटा दिया जाए तो ए निकल आएगा ना। तो ए बी सी तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं, ए बी सी तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं। बी और सी एक दिन में 2 काम करते हैं, घटा दो तो ए कितने एक दिन में कितना काम करेगा। तो आप कहेंगे सर ए एक दिन में
दो में से 4 में से 2 घटाओगे तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। ए का निकाल आया। अब बी का निकाल लो, तो बी का निकालने के लिए ए और सी घटाना पड़ेगा, तो ए और सी एक दिन में कितना करता है, 3। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, बी एक दिन में 1 काम करेगा। ये बात क्लियर हो गई। बी एक दिन में 1 काम, ए एक दिन में 2 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे। अगर दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं तो 24 काम कितने दिन में करेंगे, तो आप कहेंगे सर 24 काम 8 दिन में करेंगे। अगर एक दिन में 3 काम करते हैं तो 24 काम करना है उनको, तो उस समय कितना लेंगे, 8 दिन का समय लेंगे। 3 × 8 = 24, यानी 8 दिन में उस पूरे काम को समाप्त कर देंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए सब लोग, अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक्स और वाई एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। एक्स और वाई एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, यानी यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई, उस काम को 30 दिन में करते हैं। एक ही एक्स व्यक्ति है, एक व्यक्ति है वाई है, उस काम को 30 दिन में कर सकते हैं। वे 6 दिन में एक साथ काम करते हैं, यानी 6 दिन तक ये एक साथ। अगर एक्स और वाई 30 दिन में कोई काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो एक्स और वाई एक दिन में 1/30 करेंगे कि नहीं करेंगे। आप ये बताओ, आप सभी लोग ये बताओ कि आप एक दिन में, आप टोटल कोई कार्य है, पूरा कार्य आप 10 दिन में खत्म कर देते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे आप, तो एक दिन में 1 काम करोगे, 10 दिन में 10 काम करोगे। तो भाई कोई काम 30 दिन में हो गया है, फिनिश हो गया है, तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/30 होगा। ये बात क्लियर। जब एक दिन में 1/30 होगा तो इन्होंने काम किया कितने दिन, 6 दिन तक किया। इन्होंने काम किया कितने दिन, 6 दिन तक किया। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, इन्होंने 6 दिन तक कार्य किया था। कितने दिन तक कार्य किया था, 6 दिन। तो 6 का नाम 6 और 6 × 5 = 30, यानी इन्होंने 1/5 काम किया। ये क्या है भाई, ये है हमारा कुल काम है। ये क्या है, कुल काम है। तो किया काम कितना, ये किया गया कार्य है, किया गया कार्य, ये हमारा किया गया कार्य है। 5 में से अगर एक काम इन्होंने कर लिया है तो बचा काम कितना है, तो हम बोल सकते हैं कि शेष कार्य। तो शेष कार्य कितना है या शेष काम कितना है, 5 में से एक काम हो गया तो 4/5 काम बचा। शेष कार्य कितना होता, 4/5 बचा। इतना क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चन में बोला गया है 6 दिनों तक करते हैं, फिर एक्स छोड़कर चला गया, और वाई ने शेष काम 32 दिन में पूरा किया। तो भाई भिन्न के हिसाब से शेष काम कितना था, तो भिन्न के हिसाब से शेष काम 4 था, लेकिन रियल में काम कितना था, 32, यानी 4 का मान ही कितना है, 32 है। इस 4 का मान ही 32 है, तो 4 × 4 और 4 × 8 = 32, यानी एक रेशियो का मान अगर 8 आ गया तो कुल काम कितना था, 5 था। तो इस 5 का मान × 8 कर दो, यानी कुल काम कितना हो जाएगा, 40। कुल ये एक दिन में 8 काम, तो कुल काम कितना हो जाएगा, 40 दिन। तो इन्होंने पूछा है हमसे वाई अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो वाई अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 40 दिन में करेगा। ठीक है, फिर से समझते हैं इस बात को हम लोग अच्छे तरीके से। एक्स और वाई एक काम को 30 दिन में करते हैं, तो एक दिन में 1/30 किया, एक दिन में 1/30 किया। आप कह रहे हैं कि 6 दिन तक करते हैं, तो × 6 कर दिया, 6 का नाम 6, 6 × 5 = 30, यानी 1/5 काम इन्होंने किया 6 दिन में। 1/5 इन्होंने 6 दिन में किया। ऊपर जो संख्या लिखी है वो किया गया कार्य है, नीचे कुल काम है। 5 में से एक काम हो गया तो बचा कितना, 4/5, यानी 5 में से 4 काम बच गया है। और बचा क्वेश्चन में कितना है, तो क्वेश्चन में 32 बचा हुआ है। तो एक रेशियो का मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो 5 रेशियो का मान कितना होगा, 40। और इसे करेगा कौन, इसे करेगा कौन, वाई करेगा। तो यानी वाई उस काम को 40 दिन में करेगा। बात समझ में आ गई, तो लाइक जरूर करिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले ले। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि ए और बी एक कार्य को 8 दिन में करते हैं। ए और बी एक काम को 8 दिन में, ए और बी एक काम को 8 दिन में करते हैं। ए और बी एक काम को 8 दिन में करते हैं। बी और सी उसे 12 दिन में करते हैं, कर सकते हैं। सी और ए
उस काम को 8 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर वह काम कितने दिन में करेंगे। यानी आपसे पूछा जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे प्रश्न हमने आपको 5 से 6 प्रश्न करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। अब अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे, अगला प्रश्न है ए किसी कार्य के 3/4 भाग, यानी यहां पे है ए किसी कार्य के 3/4 भाग, ए किसी कार्य के 3/4 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है। वह उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ए किसी कार्य के 3/4 भाग को 12 दिन में पूरा करता है, यानी 4 काम करना था, 3 काम किया, लेकिन समय कितना लिया, 12 लिया। तो 3 काम पूरा करने के लिए 12 समय, तो एक काम कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 1 रेशियो का मान 4, तो 4 रेशियो का मान कितना आ गया, 16 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। बातें समझ में आ गई हैं। इन्होंने कहा है कि वह उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। वह उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, 16 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 16 दिन में करेगा। फिर से समझ लेते हैं इस बात को, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से समझते हैं। ए किसी कार्य के 3/4 भाग को, ए किसी कार्य के 3/4 भाग को 12 दिन में करता है। भाई कुल कार्य कितना है, 4 है, और 4 में से काम किया कितना, 3, और 3 में किया तो कितना, 12 दिन लगे। तो भाई इसको कैंसिल कर दो, रेशियो का मान निकालो, 3 चौके 12, एक रेशियो का मान 4 हो गया, तो 4 रेशियो का मान कितना होगा, 16 होगा। यानी कितने दिन में करेगा, 16 दिन में करेगा। ए उस पूरे काम को 16 दिन में करेगा। बात समझ में आ गई। चलिए अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 बेहतरीन प्रश्न है, अच्छे समझिएगा इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य का 11/19, ए और बी मिलकर एक कार्य का 11/19 भाग कर सकते हैं। तो ए भी है यहाँ पे और बी भी है, वो 11/19 कार्य करते हैं, ए और बी। फिर आगे बोला गया है 19 भाग कार्य कर सकते हैं, उतने ही समय में बी और सी, उतने ही समय में बी और सी उसी कार्य का 14/19 भाग कर सकते हैं। तो ए बी सी के कार्य करने का अनुपात क्या होगा, कार्य करने का अनुपात क्या होगा। तो समझना जरा सा, यहाँ पे अच्छा प्रश्न है कि ए और बी किसी कार्य के 11/19 भाग कार्य करते हैं। तो यहाँ पे ABC की बात हो रही है। तो अगर हम कहें कि यहाँ पे बताओ C ने कितना काम किया, तो आप कहेंगे C ने काम किया है 19 काम था, 11 काम हो गया, तो काम बचा कितना, 8 भाग बचा। किस में से बचा, 19 में से बचा। तो ये कौन करेगा, जो बचा है शेष, जो व्यक्ति नहीं आया है काम करने वही करेगा। तो यानी C कितना करेगा, 8/19 काम करेगा, नो डाउट। B और C 14/19 काम किया, तो कौन काम करने नहीं आया, A नहीं आया। तो आप कह सकते हो यहाँ पे भाई A नहीं अगर आया है तो A अब काम करेगा यहाँ पे। तो A काम कितना करेगा, 19 में से 14 काम हो गया, तो 5/19 काम करेगा। बस एक रेशियो और निकालना है, वो किसका है, B का। तो B का रेशियो चाहे यहां से निकालो और चाहे यहां से निकालो, ये आप निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे सर, समझो। यहां से यहाँ पे B और C दिया गया था, B और C, तो यहाँ पे C को हटा दो तो B मिल जाएगा ना। यानी 14/19 में से आप कितना घटा दोगे, C, और C का मान कितना है, 8/19 है। कितना है, 8/19। तो 14 में से 8 घटा दो, तो 8 6 14 और /19, यानी कितना आ जाएगा हमारा जो B है, B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/19 आ जाएगी। बात ये वाली समझ में आप सभी को आई या नहीं आई, आप केवल ये बताइए कि ये बातें आपको समझ में आ गई या नहीं। ठीक है, अगर ये बातें क्लियर हैं तो मैं आगे चलूं। देखो मैंने क्या किया कि A और B किसी कार्य का 11/19 भाग करते हैं। तो C कितना करेगा, 11 मतलब 19 काम टोटल था, 11 हो गया तो 8/19 बचा। B और C 14/19 काम करते हैं, तो बचा कौन, A, वो कितना करेगा, 5/19 करेगा। फिर यहाँ पे क्या था कि चाहे हम इससे निकाल लेते, यहाँ पे A को घटा देते, तब भी वही चीज, वही आंसर आता मेरा। भाई इसमें कितना घटा देते, 5 घटा देते हैं। तो 5 जब घटा देते तब भी तो आंसर वही था हमारा, 6 ही तो था, 6 5 11, तो यहां से भी वही आंसर था। तो इन्होंने पूछा है आपसे कि रेशियो बताओ क्या होगा,
यानी A अनुपात B अनुपात C बराबर A का मान कितना है 5 और बटा 19 है। फिर यहाँ पे B का मान कितना है 6 बटा 19 है और यहाँ पे C का मान कितना है 6 बटा, एक मिनट, C का मान कितना है 8 बटा 19 है। कितना है 8 बटा 19 है। तो ये 8 बटा 19 हो गया। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये सारी चीज़ें करें 5 अनुपात 6 अनुपात 8, ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, 5 अनुपात 6 अनुपात 8 यही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्लास जैसी भी लगी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।